कैंसर का डायग्नोसिस एक ब्लास्ट की तरह होता है। जब हमने फैमिली को ये बताया कि इसकी टांग का बचना मुश्किल है, तो फैमिली के लिए ये एक मुश्किल मरहला था। इस मरहले पर आम तौर पे लोग इलाज छोड़कर भाग जाते हैं, मगर मैं तहसीन दूंगा इन दोनों वालिदैन को कि इन्होंने उस पर कहा कि डॉक्टर साहब जो आप फैसला करेंगे वो हमें काबिल कबूल है। मेरी बेटी का नाम आयशा नूर है। ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सही हालत में थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि ये जो ना एकदम लंगड़ा के चलना शुरू हो गई। तो मैंने 2-3 डॉक्टरों को मैंने दिखाया, किसी ने अपनी राय दी, किसी ने अपनी राय दी। तो मैं एक डॉक्टर है वहाँ पर, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला आप ऐसा करें, आप कहीं भी नहीं जाएं, किसी अस्पताल में नहीं जाएं, आप मेरे कहने से एक दफ़ा आप इंडस हॉस्पिटल दिखाएं। आयशा नूर हमारे पास 5 साल की उम्र में आई थी। हुआ ये था कि इनको वहाँ हैदराबाद में फ्रैक्चर हुआ नेक का, फीमर का, तो वहाँ पे इसको प्लास्टर जिसे हिप स्पाइका कहते हैं वो लगा दिया गया। फ्रैक्चर यूनियन नहीं हो रहा था, जुड़ नहीं रहा था, तो फिर ये इसको लेके यहाँ इंडस अस्पताल हमारे पास आए। इस दौरान इसको काफ़ी उसकी स्वेलिंग वगैरह जो थी वो बढ़ गई थी थाई के, और फिर हमने इनके जो है वो मज़ीद टेस्ट किए तो बायोप्सी से पता चला कि इनको ऑस्टियोसार्कोमा है। ऑस्टियोसार्कोमा इस एज में बहुत कम होता है। फिर इसको हमने कीमोथेरेपी शुरू की। 4 कीमो लगाने के बाद फिर हमने जो इनका MRI किया तो उसमें इनके ट्यूमर में खातरखा कमी नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा कि शायद ये बढ़ रहा है। तो उसके लिए फिर हमने सर्जरी करने का सोचा, जिसमें टांग के ऊपर से जाकर जो है वो ट्यूमर को निकालना भी पड़ा और इनकी जो पेल्विस है उसको भी थोड़ा सा हमें निकालना पड़ा। जब मुझे मालूम हुआ तो जब मेरे ज़मीन पैरों तले निकल गई थी, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया मुझे। मैं क्या बताऊं आपको। ऑपरेशन के बाद इसकी कीमोथेरेपी जो है वो हमने जारी रखी। कीमोथेरेपी के साथ फिर हमने इनकी रिहेबिलिटेशन शुरू की और हमारे डिपार्टमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए भरपूर कोशिश की और इसका जो है वो प्रोस्थेसिस तैयार किया। आयशा को जो इनिशियली काउंसिल किया था वो उसको इसलिए यही इसकी काउंसलिंग, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग की मे बी इसकी टांग ना लग सके और ये जो इंटायर लाइफ होगी वो बैसाखी के ज़रिए या फिर वॉकर के ज़रिए करेंगी। ठीक है, तो हमने इस हवाले से आयशा को काउंसिल किया और उसके हवाले से उसको तैयार किया इस चीज़ के लिए। मैं ऑर्थोपेडिक सार्कोमा सर्जन हूँ और आयशा हमारी बड़ी यूनिक पेशेंट है। आई एम नॉट रियली एबल टू एक्सप्रेस कि मेरी टीम की उस वक्त फीलिंग क्या थी। हमारे जो रेजिडेंट्स थे, दे हैड टीयर्स इन देयर आइज़, क्योंकि हमने तो इस बच्ची को पिछले 5-6 महीने तक व्हील चेयर पे और गोदों में उठाए हुए देखा है, और इस बच्ची को चलते हुए देखना, इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और इतना हार्ट रेंचिंग था कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट रियली। अब इतने बड़े प्रोसीजर और ऑपरेशन से गुजरने के बावजूद और इतनी लंबा अरसा कीमो, ऑलमोस्ट 1 साल इसका लगा कीमोथेरेपी और ऑपरेशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस काबिल है कि अब स्कूल जा सकती है, नॉर्मल बच्चों के साथ ये पढ़ सकती है और ये एक रूटीन लाइफ में अब आ सकती है। अब आयशा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि ऑस्टियोसार्कोमा के साथ जितने भी बच्चे आते हैं उन सब के लिए इंस्पिरेशन है। आयशा हमारे साथ काउंसलिंग में भी हेल्प करती हैं। बच्चे जिनकी एम्पुटेशन होती है, जब हम उनको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं तो हम साथ आयशा को बुलाते हैं, तो आयशा हमारी मदद करती है उनकी काउंसलिंग करने में। ठीक है, उनको चल के दिखाती हैं, उनको अपने काम करके दिखाती हैं कि, और ये चीज़ ये मैसेज देती हैं कि ठीक है, एम्पुटेशन के बाद थोड़ी ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन हम उसको किस तरीके से आसान बना सकते हैं। मैं यहाँ जब भी आता हूँ, इस बच्ची के लिए भी डॉक्टर साहब भी जो है बहुत अच्छे से देखते हैं, यहाँ का स्टाफ है वो भी बहुत अच्छी तरीके से देखता है।